आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीका से यूरोप में अर्थात स्पेन में जो लोग घुसे हैं उनकी। तो आज हम उसे भी समझेंगे और हम समझेंगे जिब्राल्टर स्ट्रेट को। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब मोरक्को से पार करके चलिए, पहले मोरक्को को हल्का से समझ लेते हैं। ऐसा ये मेन जो पॉइंट है, ये वाला हिस्सा, ये है स्यूटा शहर और स्पेन है आपका यहाँ पे। तो जो प्रवासी घुसे हैं अफ्रीका से, वो यहाँ नहीं घुसे, वो ये जो स्पेन का हिस्सा है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, इसका नाम है स्यूटा शहर। स्यूटा में लिख देता हूँ, स्यूटा शहर है, ये स्पेन का है जो अफ्रीका की भूमि पे है। तो इसमें घुस गए हैं करीब 60,000 लोग। अब चूंकि इसमें घुस गए हैं और यूरोपियन यूनियन में भी प्रवेश कर गए, यानी जो यूरोप में मुख्य भूमि में प्रवेश कर गए तो यूरोपियन यूनियन में भी प्रवेश कर गए। अब इटली और पूरा यूरोप परेशान है क्योंकि लगभग 60,000 के करीब लोगों ने प्रवेश किया। अब वो एक बार यहाँ प्रवेश कर गए तो यहाँ से उन्हें मुख्य भूमि में जाने में यूरोप की ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि लगभग आप मान सकते हैं 13 से 14 किलोमीटर 13 से 14 किलोमीटर की दूरी है इन दो महाद्वीपों के बीच में, इन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में। एक बार मुख्य भूमि में प्रवेश करने के बाद आसानी से फिर वो फ्रांस में, आप यहाँ मैप देख सकते हैं, फ्रांस में जा सकते हैं, फिर इटली, फिर जर्मनी, आसानी से वो प्रवेश कर जाएंगे। और जिस कारण यूरोप पे दबाव भी पड़ रहा। हालांकि यूरोप की जो पॉलिसी है अवैध प्रवासियों को लेकर वो थोड़ी सॉफ्ट टाइप की है। इस चक्कर में ज्यादा प्रवासी यहाँ अफ्रीका से प्रवेश करते हैं और बीच में नैरो एक पास है, ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, तो उन्हें आसानी भी होती है। हालांकि ये जो करीब 20 से 25 लोग पार करते टाइम मारे भी गए हैं, जो काफी दुखद है, लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छी जीवन शैली के लिए। जो भी इंडेक्स आते हैं हम देखते हैं उसमें या तो नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या फिर यूरोप के ही देश अव्वल होते हैं। ये अच्छी जीवन शैली की तलाश में ये सब वहां पे जाते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं पेपर की दृष्टि से कि जिब्राल्टर स्ट्रेट क्या है। जिब्राल्टर स्ट्रेट देखिए, ये समझते हैं, ये आपका स्पेन हो गया और ये आपका हो गया मोरक्को। ये आपका स्पेन हो गया और ये हो गया मोरक्को। इनके जो बीच में नैरो पैसेज है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका, एक इसे कहते हैं जिब्राल्टर स्टेट, जिब्राल्टर। अच्छा, ये किसे जोड़ता है? तो इसे ये जोड़ता है, इधर आपका पड़ता है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर या फिर सागर आप बोल सकते हो, और इधर पड़ता है भूमध्य सागर। तो इसलिए जिब्राल्टर स्ट्रेट और भी मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो तीन पहले तो कुछ क्वेश्चन बने कि जिब्राल्टर स्ट्रेट किन दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है, तो हम कहेंगे कि यूरोप और अफ्रीका को। तो यूरोप और अफ्रीका के किन दो देशों को जोड़ता है, तो हम कहेंगे स्पेन और मोरक्को। किन दो सागरों को जोड़ता है, तो अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी। इतना पर्याप्त है। बाकी ये जो 60,000 लोग दाखिल हुए हैं, ये अभी यूरोप की मुख्य भूमि में नहीं गए। ये अभी जो स्पेन का मोरक्को का उत्तरी भाग है, उस पे एक जरा सा शहर है स्यूटो, तो स्यूटा या फिर स्यूटो कुछ भी बोल सकते हैं, उस पे अभी दाखिल हुए हैं। न्यूज चैनल्स में जैसे कि बोल रहे थे कि सागर पार करके गए, तो हो सकता है किसी कंफ्यूजन हो गया हो कि जिब्राल्टर पार करके मुख्य भूमि में चले गए, लेकिन ऐसा है नहीं। वो अभी है उत्तरी अफ्रीका में ही, स्पेन का शहर है स्यूटा, वहां दाखिल हो चुके हैं, यानी यूरोपियन यूनियन में दाखिल हो चुके हैं। अब वहां से वो बारी बारी से, अगर सरकार ने इन्हें रोक लिया तो ठीक है, नहीं बारी बारी से यूरोप के अदर देशों में ये शामिल हो जाएंगे। और यूरोप की पॉपुलेशन का आपका पता ही है, जैसे जैसे अवैध प्रवासी घुसते हैं वैसे वैसे संतुलन बिगड़ता है।
जैसे हमारे यहाँ का सबसे बड़ा उदाहरण है पश्चिम बंगाल। बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे संतुलन बिगड़ जाता है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।